हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करे थे रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं आशा करता हूं आपने अभी तक के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और अभी तक की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। आज के लेक्चर में हम एक इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि अगर टोटल अप्रोप्रिएशंस अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाती हैं तो हमको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो आपको याद होगा सेकेंड लेक्चर में जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि जो टोटल अप्रोप्रिएशंस होती है वो कभी भी अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैंने आपको वहां पे नोट पे कर लिखवाया भी था कि अगर अप्रोप्रिएशंस ज्यादा हो जाती है अवेलेबल प्रॉफिट से तो हमें कुछ और काम करना पड़ता है और मैंने आपको बोला था वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग फाइनली सीखेंगे कि हमको क्या क्या काम करना होता है अगर अप्रोप्रिएशंस अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाती हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, क्या हमको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग ये हेडिंग डाल के अपने पास स्टेप्स जरूर लिख लो कि स्टेप्स आपको क्या क्या फॉलो करने हैं। तो मैं आपको फटाफट से ऊपर से नीचे दिखा देता हूं कि स्टेप्स क्या हैं। तो टोटल 4 स्टेप्स मैंने आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन अभी मैं आपके साथ ये स्टेप्स नहीं डिस्कस कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये सारे स्टेप्स को समझेंगे। एंड ट्रस्ट मी बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी। तो ये सारे 4 स्टेप्स है। तो पहले आप अपने पास वीडियो पॉज करके इन स्टेप्स को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपने इसको अब लिख लिया होगा अपने पास। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। तो एक स्टेप के नीचे नोट भी है, नोट भी लिख लीजिएगा अपने पास। और मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, तो एग्जाम्पल भी आपको नोट करना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल मैं आपके साथ रीड कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल रीड करते हुए चल रहा हूं और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स आर एज फॉलोज। तो दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है मैंने 3:2। इनके कैपिटल्स बता रखे हैं, एक्स का कैपिटल है 5 लाख रुपए, वाई का कैपिटल है 2.5 लाख रुपए। नीचे लिखा हुआ है एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 10% पर एनम के हिसाब से निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन अब हम अच्छे से सीख चुके हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा है वाई बीइंग अ वर्किंग पार्टनर इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹45,000 पर एनम। पर एनम का लिखने का क्या मतलब है कि वाई को सालाना सैलरी यानी पूरे साल की हमें टोटल सैलरी देनी है 45,000 रुपए की। और थर्ड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना है, एक्स से हमें 300 रुपए लेना है, वाई से हमें 200 रुपए लेना है। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल फॉर 2021-22 इज ₹59,500। जो साल का नेट प्रॉफिट हुआ हमारा वो हुआ 59,500 का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2021-22। हमें इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या चीज हमें कैसे दिखानी होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना एक बार शुरू करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्या करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से। ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो पीएनएल में नेट प्रॉफिट आ रहा होता है वो लेके आना होता है। तो हम लिखते हैं बाय पीएनएल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता है 59,500। 59,500। उसके बाद हमें सारी अप्रोप्रिएशंस देनी है, तो अभी पहले हम अप्रोप्रिएशंस दे देते हैं। तो सबसे पहले जैसे ऊपर मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम पे देना है। और पार्टनर्स के कैपिटल दे रखे हैं, तो ऐसी बस साला मैंने साधारण कैपिटल दे रखे हैं।
तो ये मान लो ओपनिंग कैपिटल ही होंगे, दीज आर ओपनिंग कैपिटल। तो हमको सिंपली इस कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि और तो कोई इसमें एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो सिंपल कैपिटल है, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से। एक्स का कितना बनेगा, वाई का कितना बनेगा, एक्स का कितना, वाई का कितना। तो एक्स का कैपिटल है 5 लाख रुपए का, तो इसका 10% निकालेंगे तो 50,000 आ जाएगा। वाई का कैपिटल है 2.5 लाख रुपए, इसका 10% निकालेंगे तो 25,000 आ जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 50,000 और 25,000, टोटल आ गया 75,000, टोटल आ गया 75,000। नेक्स्ट आपको पार्टनर की सैलरी दे रखी है, तो बस एक पार्टनर की सैलरी बताइए, वाई की 45,000 पूरे साल की है, तो टू वाइज सैलरी लिख लेता हूं मैं, है ना। आप टू सैलरी टू पार्टनर और नीचे वाइज कैपिटल भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, अभी मैं जस्ट जल्दी जल्दी में टू वाइज सैलरी करके लिख रहा हूं। तो ये मैंने आपको बता रखा है 45,000, 45,000। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने सीख रखा है, फर्म के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हो इनकम होती है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, एक्स का है 300, वाई का है 200, 500। ये मेरा बन गया एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, अगर आप यहां पे देखोगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, इधर का टोटल आ रहा है, अभी मैं ऐसे रफ में बता रहा हूं, इधर का टोटल आ रहा है 1,20,000 का, और इधर का टोटल आप देखोगे तो आ रहा है 60,000 का। यानी कि जो मेरा बैलेंस बच रहा है, मेरा बैलेंस इधर बच रहा है 60,000 का, है ना, हमारा बैलेंस इधर बच रहा है 60,000 का। तो आपका जो दिल कहेगा, आपकी भावनाएं जो आपसे कहेंगी वो कहेगी कि भैया इधर 60,000 का बैलेंस बचने का मतलब है ये लॉस है, और इस लॉस को हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे, एक्स में और वाई में, उनके रेशियो में। तो आपका दिल आपसे हमेशा ये कहेगा, ट्रस्ट मी, जब भी आप करोगे ऐसी दिक्कत आएगी, आपका दिल हमेशा कहेगा कि भाई लॉस आ गया, लॉस हमें बांट देना है। अब यही हमारा कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है, जो हमने सेकेंड लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हमने बोला था कि भाई जो अप्रोप्रिएशंस होती हैं, दे कैन नेवर एक्सीड द अवेलेबल प्रॉफिट्स। इसका बोलने का तात्पर्य ये था कि यहां पे कभी भी लॉस नहीं बचना चाहिए, एप्रोप्रिएशन सारी देने के बाद यहां पे लॉस नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हम यहां पे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना। अब भाई जितने प्रॉफिट्स है आप उतने ही तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो प्रॉफिट्स है ही नहीं उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर आप सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने जाओगे पार्टनर को, आप सारा का सारा सैलरी देने जाओगे पार्टनर को, दैट मीन्स आप इतना सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट्स है नहीं आपके पास। प्रॉफिट्स कितने हैं आपके पास, टोटल प्रॉफिट्स आपके पास 60,000 के हैं। 60,000 के कैसे हैं, 59,500 तो नेट प्रॉफिट था, प्लस पार्टनर से 500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिया था, और ये फर्म के लिए इनकम होता है। तो जो टोटल प्रॉफिट हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया, जो अवेलेबल हो गए मेरे पास प्रॉफिट्स, वो हो गए 60,000 के। तो प्रॉफिट्स मेरे पास 60,000 के, मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दूंगा 1,20,000 का। तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है और हमारे लिए दिक्कत आ जाती है। तो अब ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ये पूरा ही गलत साबित हो गया, ये पूरा ही गलत साबित हो गया। अब आपको यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी है अपने पास। आप बोलोगे अवेलेबल प्रॉफिट्स, अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं। अब जो मैंने आपको नोट्स ऊपर दिखाए उससे सारी चीजें टैली करते हुए जाएंगे। तो अवेलेबल प्रॉफिट्स मैंने आपको कितने बोले हैं। अब अवेलेबल प्रॉफिट्स निकालना कैसे, तो उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे वैसे नोट पे लिखा हुआ है। हालांकि अवेलेबल प्रॉफिट्स निकालना बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, फिर भी मैंने यहाँ पे नोट्स में सब कुछ डाल दिया है, ताकि अगर आप ये नोट्स अपने पास लिखो और पढ़ो तो आपको सारी चीजें क्लियर रहे, सामने ही रहे। तो अवेलेबल प्रॉफिट्स का मैंने आपको तरीका बताया, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो टोटल मिला के हो जाता है अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 59,500 का मेरे पास नेट प्रॉफिट था, प्लस दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स थी, यानी सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स थी 300 प्लस 200 की,
तो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट्स मेरे आ गए 60,000 के। अब मुझे इन 60,000 के प्रॉफिट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स और वाई में। अब सवाल उठा इसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, है ना। अब आपका एक भावना और कहेगी, आप बोलोगे कि एक काम करो ना सर, 60,000 को सिंपली आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मैंने दिया है 3:2 का, इसमें बांट दो, काम खत्म करो। आपका दिल आपसे ये कहेगा, लेकिन अगेन यहां दिक्कत है, क्योंकि 3:2 में इसको बांटने का मतलब क्या है, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वही प्रॉफिट बांटते हैं जो फाइनली आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट बच जाते हैं। सारे अप्रोप्रिएशंस देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट्स बच जाते हैं उसको हम 3:2 या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। यहां पे तो कुछ डिविजिबल प्रॉफिट बच ही नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दूंगा तो डिविजिबल प्रॉफिट तो बचना ही नहीं वाला। तो अगर मैं 60,000 को 3:2 में बांट दूंगा, दैट मीन्स मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 60,000 का जो प्रॉफिट है, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट्स आफ्टर एप्रोप्रिएशन, विच इज रॉन्ग। दिस इज टेक्निकली नॉट डिविजिबल प्रॉफिट्स, क्योंकि अभी एप्रोप्रिएशन तो हमने दी ही नहीं। तो 3:2 में बांटना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी हो सकता है कि भाई हम इक्वली बांट देते हैं, तो नहीं, इक्वली बांटना भी सेम रीजन से गलत हो जाएगा। इक्वली बांटने में तो कोई बेस ही नहीं है, इक्वल तो बांटने का कोई बेस ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि इक्वल तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं है, और कोई भी चीज इक्वल में बांटने का मतलब कोई बेवकूफी है यहाँ पे इस केस में, तो हम इक्वल में भी नहीं बांट सकते। तो यहाँ पे हमको कुछ लॉजिकल तरीका यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, एक तरीका फॉलो करते हैं, जो स्टेप्स मैंने आपको ऊपर लिखवाए या बताए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें चलता हूं, हम सारे स्टेप को फॉलो करते हैं। हम बोलते हैं कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आप बोलो डिटरमाइन द प्रॉफिट्स, डिटरमाइन द प्रॉफिट्स, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएशंस टू बी गिवन टू ईच पार्टनर नॉर्मली। आप एप्रोप्रिएशंस निकालो पहले, भाई आपको सारे पार्टनर्स को, अलग अलग पार्टनर्स को क्या क्या एप्रोप्रिएशंस देनी है। तो मैं निकाल लेता हूं, यहां पे निकालते हैं। तो दो पार्टनर्स हैं, एक एक्स है एक वाई है, तो मुझे इनको क्या क्या एप्रोप्रिएशंस देनी है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर निकाल दिया था, एक्स को 50,000 देना है, वाई को 25,000 देना है। एक्स को मैंने देना है 50,000 और वाई को मैंने देना है 25,000। सेकेंड पॉइंट, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप पे आ जाओ, टोटल द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अच्छा नहीं, एक चीज और रहेगी, एक वाई को सैलरी भी देनी है, तो सॉरी मैं सैलरी भी दे देता हूं। वाई को हमें 45,000 की सैलरी देनी है, 45,000 की सैलरी देनी है। अब हो गया। अब फिर आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है टोटल द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर का टोटल कर दो कि एप्रोप्रिएशंस कितना बनता है। तो देखो कितना बन रहा है, एक्स का बन रहा है टोटल एप्रोप्रिएशन 50,000 ही, और वाई का बन रहा है 25,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 45,000 का सैलरी, तो 70,000 बच रहा है। तो दिस इज टोटल एप्रोप्रिएशन, टोटल एप्रोप्रिएशंस। अच्छा, स्टेप 3 में लिखा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 में जो आपने एप्रोप्रिएशंस का टोटल किया हर पार्टनर का, उसका एक आप रेशियो कैलकुलेट करो। तो यहां पे आ जाओ, हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो यानी वो कह रहा है कि जो हमने ये टोटल करा, एप्रोप्रिएशंस निकाला हमने एक्स और वाई का, इसका आप एक रेशियो निकाल दो। तो रेशियो क्या बनेगा, 50,000 इज टू 70,000, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, रेशियो आप निकालना आई होप जानते हो, 4 जीरोस कट जाएंगे, है ना, 4 जीरोस कट जाएंगे, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और 5:7 मेरा बच जाएगा रेशियो। तो ये मेरा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन हो गया। इसको मैं बोलता हूं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जब आपसे पूछा जाए रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होता है, तो ये होता है भाई रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो इस क्वेश्चन में मैंने निकाल दिया 5:7। तो 3 स्टेप्स मेरे हो गए छोटे छोटे। और फोर्थ स्टेप क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में आपने जो रेशियो निकाला उसमें अवेलेबल प्रॉफिट्स को बस बांट दो। तो ये सबसे ज्यादा आपको फील होगा कि सबसे ज्यादा लॉजिकल तरीका ये है। क्या तरीका है, मैं बोल रहा हूं अवेलेबल प्रॉफिट्स। अवेलेबल प्रॉफिट्स जो हैं, तो अवेलेबल प्रॉफिट्स मैंने ऊपर निकाल दिए थे, कितने थे, 60,000 के थे। अवेलेबल प्रॉफिट 60,000 के थे। तो 60,000 के अवेलेबल प्रॉफिट्स को आप रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांट दो। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन आया था 5:7, इसको हम बांट देंगे एक्स
और y में, तो ये कैसे बढ़ जाएगा, x का कितना आएगा 60,000 इंटू 5/12 और इसका आएगा 60,000 इंटू 7/12. So this is coming out to be, I think, 25,000 and this is coming out to be 35,000. तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रॉफिट बटेगा वो ऐसे बटेगा, जो 60,000 का प्रॉफिट बटेगा वो कैसे बटेगा, एक्स को मिलेगा 25,000, वाई को मिलेगा 35,000. तो आपको रियलाइज होगा, आप सोचोगे तो आपको खुद फील होगा कि जब ऐसा केस है तो दिस इज द मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी पार्टनर के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए ऐसे केस में. तो दिस इज द मोस्ट सेंसेबल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट. ठीक है, तो ये हो गई कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट. तो इसलिए मैंने पहले आपको स्टेप्स लिखवा के फिर एग्जांपल के हेल्प से सारे स्टेप्स बता दिए आपको कैसे अप्लाई करना है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है. क्वेश्चन ने आपसे बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने, तो फाइनली अब हम सही वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं. तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो वही यहां तो आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, जो है हमारा बाय पीएनएल करके लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट. तो ये मैंने बोला था आपको कितना था 59,500. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पूरा चार्ज करेंगे, ध्यान रखना ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहली बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन नहीं होती, हम यहाँ पे एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं. दूसरी बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्योंकि इनकम है फर्म के लिए, तो यहां तो कुछ भी बंटवारा करने की बात ही नहीं है, यहां तो पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ले ही लेंगे, क्योंकि जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे उतनी फर्म की इनकम और प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना. तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पूरा लेना है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है. 300 और 200 रुपए का जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने बताया वो देना है. ठीक है, तो ये मेरा बन गया अकाउंट. अकाउंट का टोटल आ गया 60,000. लॉस नहीं बचा सकते हम लोग, है ना. लॉस बचाने का मतलब कि हम एप्रोप्रिएशन ज्यादा दे रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, तो भाई लॉस नहीं बचा हमारा. हाँ, हमने क्या किया, यहां पे प्रॉफिट्स को बांट दिया इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन. तो एक्स का और वाई का जो भी शेयर बन रहा है वो हम लोग उनको दे देंगे. तो एक्स का शेयर कितना बन रहा है ये हमने निकाल लिया 25,000 और वाई का 35,000. ऐसे करके हम लोग बांट देंगे. तो इस प्रकार से हमको काम करना होता है अगर हमारे टोटल एप्रोप्रिएशंस अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाते हैं. इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है, बिल्कुल आपके दिमाग में ये अच्छे से प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग से कराने के बावजूद बच्चे मोस्ट कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं, वो तब भी यहाँ पे लॉस बांट के आ जाते हैं. जो मैंने गलत वाला एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था वो यही काम करके आ जाते हैं, है ना. वो लॉस बांट के आ जाते हैं 60,000 का, ये कॉन्सेप्ट सिखाने के बावजूद भी. अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप अपने दिमाग में प्रिंट कर दीजिएगा कि कभी भी आप इस प्रकार से लॉस नहीं बांट के आएंगे. अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है तो आपको इस प्रकार से एक रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करके आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन. ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल था. इस एग्जाम्पल को आप अपने पास नोट जरूर कर लेना, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको ये चीज ध्यान में रहे. तो मैं आपको आपकी किताब के एक दो सवाल दिखाता हूं जिसमें ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो रहा है. सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2013 जे एंड विजय entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. तो बस सिंपल भाषा क्या हो गई, सिंपल बात क्या हो गई, जय और विजय एक पार्टनरशिप बिजनेस में है. दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल्स ऑफ ₹80,000 एंड ₹50,000. तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों पार्टनर्स का आपको दे दिया रिस्पेक्टिवली, एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी हो गई 3:2. The partnership deed provides
that interest on capital shall be allowed at the rate of 9% per annum. During the year, the firm earned a profit of rupees 7,800. तो 9% पर एनम के हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपको दे रखी है वो सॉरी जो प्रॉफिट्स आपको एक्चुअल दे रखे हैं वो 7,800 के दे रखे। फटाफट से सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितनी निकल के आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये है रेट 9% पर एनम के हिसाब से, 9% पर एनम के साथ। तो आप अपने पास किताब खोल के सवाल देख लीजिएगा, पेज नंबर है 2.88। तो क्वेश्चन 25 में जो पार्टनर इसके नाम है वो है जे और विजय। तो अगर मैं जे का इंटरेस्ट पूछूं कितना बनता है तो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 80,000 की कैपिटल है, 9% का रेट है इंटरेस्ट का, तो ये बन जाएगा 7,200। और विजय की अगर आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर विजय की कैपिटल है 50,000 की, इंटरेस्ट है 9% का, तो ये बन जाएगा 4,500। तो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलूंगा कितना आ रहा है तो ये आ रहा है लगभग 11,700, 11,700। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट्स आप देखोगे तो बता रखे हैं आपको 7,800 के, 7,800। ठीक है। तो टोटल मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 11,700 का, और कोई भी अप्रोप्रिएशन की बात नहीं क्वेश्चन में, तो छोड़ दो, वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है। तो टोटल 11,700 देना है और प्रॉफिट्स है मेरे पास 7,800 के, यानी मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा देना है, प्रॉफिट्स कम है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे सिंस टोटल appropriation, that is interest on capital to be allowed, ब्रैकेट में लिख लो रुपीस, जितना टोटल हमने निकाला था 11,700 का, 11,700 is more than available profits, that is कितना 7,800, we will distribute the profit in the ratio of appropriation, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और यहां पे एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में बोलूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो सिंपल भाषा में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे। तो कैसे बढ़ जाएगा आपका, आप बोलोगे जे का कितना आएगा, सबसे पहले अच्छा रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बोलोगे सर रेशियो कितनी बनेगी, 7,200 जे को देने थे, 4,500 विजय को देने थे, तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे, 7,200 इज टू 4,500। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जितना सिंप्लीफाई कर पाओ, तो 2 0 कट गए, तो ये कितने, पहले 3 से काटता हूं, तो 3 से कटेगा तो कितना होगा 20, 3 2 6, 24 इज टू 3, 1 3 5 24 इज टू 15। ये अभी भी 3 से कट रहा है, तो इससे हो जाएगा 3 8 24, 3 5। तो जो मेरा रेशियो बन के आ गया वो आ गया 8:5। तो यानी कि हमको 7,800 के प्रॉफिट को 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर जे का शेयर कितना बन जाएगा, जे का शेयर कितना बन जाएगा,
तो जे का जो प्रॉफिट है 7,800 है, जे का शेयर इसमें होगा 8/13 और विजय का शेयर होगा 7,800 इंटू 5/13। तो आई कैन थिंक 13। तो ये आ रहा है 4,800 और ये आ रहा है आई थिंक 3,000। तो क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है, तो आप कैसे बनाओगे इस केस में? आप बोलोगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे आ गया मेरा बाय पीएनएल अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट 7,800। अच्छा, अब यहां पे बांटोगे कैसे? आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही यहां पे बांटा है ना। या तो आप ऐसे कर लो, ये भी ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में कराया, आप डायरेक्टली 2x कैपिटल 2y कैपिटल करके, मतलब जो भी पार्टनर है 2j कैपिटल 2vj कैपिटल करके भी दिखा सकते हो। बट यहां मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि हम बेसिकली यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे रहे हैं। अगर आप देखोगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो प्रॉफिट बांट रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही बांट रहे हैं, है ना। टोटल और इसके अलावा कोई अप्रोप्रिएशन तो है ही नहीं, एक ही अप्रोप्रिएशन है, तो इसको मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दूंगा। तो ये हो जाएगा जे का, ये हो जाएगा विजय का। अच्छा, वर्किंग नोट में आपने सारी कैलकुलेशंस कर दी थी, तो हमारा बटा है 4,800 और 3,000, तो टोटल आ गया 7,800। इस प्रकार से हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमको करना होता है इस केस में। एक सवाल और किताब का आपको दिखाता हूं, फिर हम अपने लेक्चर को फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 30। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है मोली या मौली, जो भी है, मौली एंड भोली contribute ₹20,000 and ₹10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. तो interest on capital का आपको रेट बता दिया। Their respective share of profits is 2:3 and profit for the year is ₹1,500. Show distribution of profit. तो आप यहां पे भी नोटिस करोगे, आप यहां पे भी नोटिस करोगे अगर, तो यहां पे भी जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो कितना बनेगा? मौली का बनेगा 20,000 का 6% आप अगर निकालोगे तो बनेगा 1,800, और अगर आप भोली का निकालोगे तो 10,000 का 6% बनेगा 600। अच्छा, 1,800 नहीं, सॉरी, 1,200 बनेगा ये 1,200 बनेगा, है ना। तो मौली का 1,200 बनेगा और भोली का बनेगा 600, यानी टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है बन के आ रहा है 1,800 का। लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 1,500 है। तो यहां पे भी सेम केस हो गया, टोटल अप्रोप्रिएशन, यहां पे भी जो टोटल अप्रोप्रिएशन है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, दैट इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, दैट इज 1,500। तो यहां पे भी हमको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना पड़ेगा प्रॉफिट्स को। तो उसने कैसे बोला हुआ? उसने पूछा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाओ। पहला केस उसने बोला है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रहा है कितना देना है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग जनरली क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशंस मानते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती एप्रोप्रिएशंस ही है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो केस नंबर वन में हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे अवेलेबल प्रॉफिट्स हमारे पास हैं 1,500 के, अवेलेबल प्रॉफिट्स हमारे पास 1,500 के, और फिर इसको हम बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही यहां पे एप्रोप्रिएशंस के नाम पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हमने बताया बन रहा है? तो मौली का हमने बोला बन रहा है 1,200, और भोली का हमने बोला
600। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो बन के आ गया वो आ गया 2:1 का, 2:1 का। तो इसको हम बांट देंगे 2:1 में। तो मौली का शेयर आ जाएगा, मौली का शेयर आ जाएगा 1500 इंटू 2/3, और भोली का शेयर आ जाएगा 1500 इंटू 1/3। तो ये आ रहा है 1000, ये आ रहा है 500। तो पहला केस है, अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बस देना इतना लिखा और कुछ नहीं लिखा, तो फिर हम इसको अप्रोप्रिएशंस मान के रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में बांट देंगे। लेकिन अब देखो सेकंड केस में उसने क्या बोला है, सेकंड केस देखना क्या कह रहा है वो। कह रहा है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको ट्रीट करना है एज अ चार्ज। ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। लास्ट लेक्चर में या उससे भी पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पे देखना आप लोग, अगर आपने नोट्स लिखे होंगे, वहां मैंने एक नोट लिखवाया था कि इफ क्वेश्चन सेज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पूरी तरह से अलाउ करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। क्योंकि चार्ज का मतलब है नॉर्मल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, दैट इज नॉर्मल एक्सपेंस। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में आपको पता है हम लोग कोई टेंशन नहीं लेते कि प्रॉफिट्स है नहीं है, कितने हैं, जितना चार्ज देना है उतना पूरा देना ही देना है रिस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना, आपकी एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है, फिर आपको अवेलेबल प्रॉफिट्स हो ना हो, कितने भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सेकेंड केस में, हम क्या करेंगे, सेकेंड केस में हम बोलेंगे सिंस interest on capital is to be treated as a charge, is to be treated as a charge, it will be allowed fully irrespective of the available profits, that is रुपीस कितना कितना हमने निकाला था 1200 एंड रुपीस 600 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे आप क्या करोगे, पहली बात, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की तरह ट्रीट करना है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज नहीं आता। तो जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम लोग देंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बता रहा हूं कि क्या करना है आपको। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बना रहे हैं। तो बाय प्रॉफिट्स, कितने प्रॉफिट्स आपको गिवन है 1500। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है आपको दोनों पार्टनर्स को। तो मौली का कितना है, भोली का कितना है, तो हमने बोला हम पूरा पूरा देंगे, पूरे 1200 का और पूरे 600 का देंगे, है ना। तो टोटल हो जाएगा आपका 1800, टोटल हो जाएगा आपका 1800। टोटल नहीं करना, जब आप ऐसे एक्सट्रैक्ट बना के दिखा रहे हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का, चाहे बैलेंस शीट का, चाहे कोई और लेजर का, किसी का भी एक्सट्रैक्ट बना रहे हो, तो कभी भी टोटल करके मत दिखाना, ठीक है। टोटल नहीं करेंगे हम लोग। अब यहां पे आप देखोगे तो हमारा जो बैलेंस बच जाएगा वो इधर बच जाएगा, यहां पे 300 रुपए का बैलेंस हमारा यहां बच जाएगा। तो हम लोग यहां पे इसको बोल देंगे लॉस, बाय लॉस, ठीक है। अब हम लॉस बांट देंगे, ठीक है। अब परेशान नहीं होना कि लॉस कैसे बांट रहे हैं सर, लॉस नहीं देते। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं देते, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आते हैं, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमें पूरी तरह देने होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। तो यहां पे लॉस आ जाएगा मौली का और भोली का
और इसको हम लोग रेशियो में बांट देंगे जो आपको गिवन है। यहाँ पे 2:3 गिवन है रेशियो जो गिवन है, तो हम इसको 2:3 में बांट देंगे। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आई थिंक 120 और 180, 120 और 180। तो इस प्रकार से हम इसको बांट देंगे, लॉस को बांट देंगे उनके रेशियो, है ना। क्यों यहाँ पे हमने बांटा लॉस को? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको एज अ चार्ज ट्रीट करना था। तो आज के क्लास में हमने एक बहुत ही इजी, जैसा मैंने पहले ही बोला था, इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने सीखा अगर अप्रोप्रिएशंस अवेलेबल प्रॉफिट से कम होते हैं या सॉरी ज्यादा होते हैं तो हमको क्या करना होता है, किस प्रकार से हमको ट्रीटमेंट करनी होती है, किस प्रकार से हमें प्रॉफिट्स बांटने होते हैं। हमने जो क्रक्स बोलू, समरी बोलू, तो हमने बोला कि प्रॉफिट्स इन दिस केस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस। मैंने आपको पूरा डिटेल में सारे स्टेप्स लिखवाए, 4 स्टेप्स दिखाए और उसके ऊपर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाया, अच्छा कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल। इसके अलावा हमने किताब के 2 सवाल भी करे। तो मैं आशा करता हूं आपने ये वीडियो एंड तक देखी होगी और आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा, आपको इससे बेनिफिट मिला, तो प्लीज मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अपनी फीडबैक्स या अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल जो है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी है। और अगर आप मेरे साथ डिटेल में क्लासेस लेना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं या फेस टू फेस ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस लेक्चर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।